आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटो एंटीबॉडीज जो रिपीटेडली एग्जाम में एफसीपीएस एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है। तो ये पेज मैं आपको बता रहा हूँ, पेज 113 है, फर्स्ट एड का, इम्यूनोलॉजी में है। यहाँ से आप जाके बाद में खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे। देखें, मायसीनिया ग्रेविस में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, किसके खिलाफ होती हैं? एंटी पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ होते हैं। इसी तरह जो प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज किसमें होती हैं? लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम में। इसी तरह एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में कौन सी होती है? ये वाली। अच्छा। एएनए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंसिटिव एंटीबॉडीज है, नॉन स्पेसिफिक है, काफी डिसीज में पॉजिटिव होती है लेकिन एसोसिएटेड विद मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड एसएलई। ठीक है। एंटी कार्डियोलिपिन लिपस एंटीकोगुलेंट किस में होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और साथ एसएलई। ठीक है। एसएलई की कुछ केसेस एसोसिएटेड होते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के साथ, जिसमें रिकरेंट अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो उसमें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में ये दोनों एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी। ठीक है। इसी तरह एसएलई की मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कौन सी हैं? एंटी डीएसएनए डीएनए और एंटी स्मिथ। कुछ बुक्स कहती हैं एंटी स्मिथ है, कुछ एंटी डीएनए कहती हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो ल्यूपस नेफ्राइटिस है उसको देखने के लिए मोस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो एंटी डीएस डीएनए है। ठीक है। ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में कौन सी आ जाएगी? एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टोन आ गई। अगर मेटाइड आर्थराइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? आर ए फैक्टर है, ये है। और इसमें स्पेसिफिक कौन सी होगी? एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज मोस्ट स्पेसिफिक होंगी। ठीक है। सारा उन्होंने क्या कहते हैं आपको हलवा बना कर दे दिया, बस आपने खा लेना है यहाँ से। इन हर एक एक जो मैं एंटीबॉडी बता रहा हूँ इसमें एमसीक्यूज पास पेपर में आया हुआ है। शोजन सिंड्रोम एस एस क्या है? एंटी आर ओ और एंटी एल ए एस 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 बी और एस एस ए। ठीक है। इसके बाद स्क्लेरोडर्मा जो डिफ्यूज फॉर्म होती है उसमें एंटी एस सी एल 70, और जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जिसको हम कैस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं उसके लिए एंटी सेंटोमियर। ये भी पास पेपर में आया हुआ है। अगर ये छोड़ दें, इतने इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्ली प्राइमरी बिल्ली कोलेंजाइटिस में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आई हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट आ गई, जो एमपीओ एक्ना और पी एक्ना। ठीक है। ये किस में होती हैं? कोलिंजाइटिस वगैरह इसिनोफिलिस, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है। पी आर सी 3 एक्ना। ठीक है। सी एक्ना ये किस में होती हैं? प्रेजेंट। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ, ग्रेव डिसीज में कौन सी होती है? एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज। ठीक है। सीलियक डिसीज में इंपॉर्टेंट है, कौन सी होती है? आईजीए एंटी एंडोमेजियल, आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांसल्यूटामेज, एंड ये डीमेटाइक्लाइडिन जो हो गए। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में क्या है? एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है। पर्निशियस अनीमिया में क्या है? एंटी ब्राइटल सेल एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। ये। और गुड पास्ता सिंड्रोम में एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको मैंने सिर्फ बताई हैं। अंदर से जो छोड़ी हैं वो उसमें से इतने एमसीक्यूज नहीं आए। ठीक है। तो ये आपने एक दफा जरूर रिवाइज करना है अगर आप एफसीपीएस एग्जाम